बिन्दुशैलोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। त्रिपंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए, जीव कांजी में आपकी कोई जिज्ञासा हो, शंका हो तो पहले आज वो विषय अपन रखते हैं। फिर कहाँ तक आपके प्रश्न उत्तर हो गए? तो जहां तक मुझे याद है संज्ञा अधिकार तक हो गए। मार्गणा अधिकार से प्रश्न उत्तर नहीं लिखे, ठीक है। मतलब 140 नंबर गाथा से लेकर 202 नंबर तक 60 गाथाओं के प्रश्न उत्तर हम लोगों को लिखने हैं। तो सोमवार से अपन इसको प्रारंभ करेंगे, फिर उसके बाद गाथाएं पढ़नी शुरू करेंगे, ठीक है। बस आज का दिन और बीच में है, फिर कल अवकाश रहेगा और परसों से हम लोग कंटिन्यू अपना विषय प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो प्रतिदिन जो 3 गाथाएं हम लेकर चल रहे थे उसी क्रम से क्रमशः हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज आपको कोई जिज्ञासा है, कोई विषय समझ में नहीं आया है तो उस विषय को आज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज अपना ये विशेष जिज्ञासा समाधान का सत्र होगा, क्योंकि आज हमारा मन था कि आगे के प्रश्न उत्तर लिखवा देते, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम के चलते आज वो नहीं लिखवा रहे हैं ना। सोमवार से उसको लिखवाना शुरू करेंगे। कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ भी जानना नहीं चाहते? हाँ, सरोज जी। भैया जी अनम्यूट ही नहीं हो रहा हो तो। जय नहीं, जिनेन्द्र बोलिए। भैया। जय भैया जी, जिनेन्द्र। जी क्या गणित बोला, इसमें गणित है भैया जी, समझ में तो आती नहीं है, वो पेपर में आएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे? देखें, इस विषय में पहले बहुत अच्छी तरह चर्चा कर दी गई है और पूज्य श्री को निवेदन भी कर दिया कि महाराज जी वो सामान्य जीवों के ज्ञान का विषय नहीं है। तो महाराज जी ने भी आदेश दिया था कि वो पेपर का विषय नहीं है। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है या भ्रम होता है कि हम जगत के सामने अपने आप को खूब बड़ा सिद्ध करने के लिए कठिन से कठिन विषय रखने की मानसिकता के साथ प्रयोग करते, लेकिन उस प्रयोग से हमको बचना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि सरलतम और सहजतम तरीके से विद्या सामने रखी जाए तो लोगों की समझ में आए। तो इसलिए अगर ये भैया प्रयोग अगर ये भैया किया जी था। मैथ रख दिया ना, पेपर में मैथ रख दिया तो भैया हमारा 30 नंबर मुश्किल आ जाए फिर तो। नहीं नहीं, महाराज जी से चर्चा हुई थी, उन्होंने जैसा कहा था तद अनुसार हम तो अभी तक तो चल रहे थे। आगे क्या होगा ये तो आप लोग का पुण्य पाप जाने, आप लोग स्वयं महाराज जी के पास जाके भावनाओं को रखना। कुमकुम जी। जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, एक तो आपने जो गुलिस्तान के जो प्रश्न उत्तर भेजे उनके लिए आपको धन्यवाद। भैया जी ऐसी प्रश्न उत्तर भेज दो, क्योंकि हमारी तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं है इस बात तो। हाँ, अभी तक जो अपने 140 प्रश्न 139 तक हो चुके हैं, सोमवार से हम लोग नया विषय चालू करेंगे। दूसरा कि ना हमें ना थोड़ा 8वां और 9वां गुलिस्तान है ना, जैसे मतलब गुलिस्तान में अगर ये आ गया कि 8वां गुलिस्तान का स्वरूप लिखो, ये 8वें 9वें गुलिस्तान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तो परिणामों को लेके, जैसे 8वें गुलिस्तान में भिन्न समयवर्ती के परिणाम और एक समयवर्ती के परिणाम, ऐसे 9वें गुलिस्तान में, तो इन चीजों में बड़ा कंफ्यूजन है परिणामों की अपेक्षा, कि परिणाम सदृश रहेंगे या विसदृश रहेंगे। इन दोनों में बहुत ही 8वें 9वें गुलिस्तान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक बार जो करण परिणामों को हमने आपको समझाया था उसकी हाँ। वीडियो आज आपके ग्रुप में देंगे,
तो एक बार आप लोग करण परिणामों की वीडियो के माध्यम से एक बार उसको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। कठिन विषय नहीं है। गुणस्थान तो सामान्य है। गुणस्थान क्या है? अपूर्वकरण, मतलब जैसे परिणाम पहले कभी नहीं हुए वैसे परिणामों का होना, इसी का नाम अपूर्वकरण है। अनिर्वृत्तीकरण क्या है? जहां स्थित जीवों के परिणामों में कोई अंतर नहीं होता, उसका नाम है अनिर्वृत्तीकरण। बस यही उसकी दोनों की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए आचार्य ने क्या किया कि दो अलग अलग जीवों का या दो अलग अलग समयों में होने वाले जीवों के परिणामों में तुलना कर दी। बस उसको ऐसे समझो कि वो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। सामान्य से बस ये समझना है कि एक 3 बजे काम हुआ, एक 3 1 पर काम करने वाले हैं, तो दोनों जीवों के परिणामों में किस प्रकार की समानता और किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, ये उन्होंने वहां समझाने का प्रयास किया। इसे हमने अच्छी तरह एक उदाहरण देकर, साइकिल वाली का उदाहरण देकर उसको समझाया था। उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, तो आप लोग उसको एक बार देख सकते हैं। राज रानी जी। जय जैन भैया जी। जय जैन भैया जी। जी बोलिए। भैया जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये था, जो जिन शब्द आदि दीपक भी है, मध्य दीपक भी है, तो ये दोनों किस अपेक्षा से होगा? नहीं पढ़ा था नंबर। गाथा नंबर भैया जी मुझे गाथा नंबर तो देखना पड़ेगा, मैंने डाल दिया। फिर आपने कैसे प्रश्न पूछ लिया? नहीं, मैं वो लिखना भूल गई ना, वहाँ क्वेश्चन आंसर लिखे थे, वहां लिखना भूल गई। ये जो 8वें गुण, इसमें यहाँ पर आधाकरण था ना। परिवर्तन में 2 बातें दे रखी हैं। हाँ, 57 ओ, श्लोक में तो दे रखा है भैया जी। क्यों शब्द आए कि जो संज्ञा प्राप्त हुई है। हाँ, जिन शब्द मध्य दीपक भी है, आदि दीपक भी है। ठीक है, अब आप हमारी बात सुनेंगे। हाँ जी। यहाँ पे कह रहे हैं अयोग केवली जिनो, सयोग केवली जिनो, अयोग के अयोग अजोगीय। तो 2 बार पहले सयोग केवली आया, फिर अयोग केवली आया और बीच में जिन आया, इसलिए इसे मध्य दीपक इस प्रकार से कहा गया। मध्य दीपक भी कहा है। मध्य दीपक इसलिए इसको कहा। और एक और कौन सा दीपक कह रहे हैं आप? अंत दीपक और मध्य दीपक, आदि दीपक और मध्य दीपक दोनों लिखा है इसमें। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, आदि दीपक तो समझ में आ रहा है, मध्य दीपक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में रखा हुआ है इसीलिए। मैंने उसमें ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लें कि आप पूछना क्या चाहते हैं ना। चलिए। साधना जी। जय जिन भैया। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे ना लब्धियों के बारे में थोड़ा सा सरल भाषा में सीखना था। वो जो पंचलब्धियां सम्मिलित की हाँ पहले की है। हाँ हाँ हाँ, वो पंचलब्धियां हैं जो। ठीक है, तो उनके लिए एक वीडियो पूर्व में तृतीय वर्ष के लिए हमने रिकॉर्ड किया था, वो हम आपको आज हम्म उपलब्ध कराएंगे। तो एक बार उसे समझने की कोशिश करें। फिर यदि हम्म, वो समझ नहीं आती हैं तो फिर अपन किसी दिन विशेष उस पर चर्चा करेंगे, लब्धि पर। ठीक। ठीक है भैया, तो ग्रुप में भेजेंगे आप? हाँ, ग्रुप में आज हम लब्धि और करण हम्म, दोनों विषयों को ठीक भेजेंगे। ठीक है। बस इतना समझना है, लब्धि शब्द का अर्थ होता है योग्यता। लब्धि मतलब है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की जो क्षमता, जो योग्यता होती है, वो लब्धि कहलाती है। तो जहां भी लब्धि शब्द का प्रयोग होता है तो आगम में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में लब्धि शब्द के प्रयोग हुए हैं। लेकिन यहाँ सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व जो योग्यताएं चाहिए होती हैं उनको बोलते हैं लब्धि। वो भी लब्धियां किस रूप में होती हैं? तो कर्म का जो निर्जरा कर्म की झरने से जो विशुद्धि वहां उपलब्ध होती है, तो उस रूप में भी 5 लब्धियां वहां पे होती हैं।
वो ये जो अपन करण पढ़ रहे हैं ना, वो करण उसी के अंदर आते हैं। कर्ण लब्धि नाम की जो 5वीं लब्धि होती है, उसी कर्ण लब्धि से ये तीनों कर्ण बनते हैं। मंगला जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। साधारण जीवों में जहाँ एक ही जीव मरण करता है और वहां पर अनंत जीवों का मरण होता है, और एक ही जीव उत्पन्न होता है तो अनंत जीवों का उत्पाद होता है, यह किस अपेक्षा से कहा है? ठीक, बहुत अच्छा। इसको सब लोग समझें एक बार। वहां एक जीव के मरण से अनंत जीवों का मरण, ऐसा नहीं। सबके मरण का समय एक है, ऐसा समझना। ऐसा नहीं समझना कि एक मरा तो अनंत मर गए और एक जिया तो अनंत जी गए, ऐसे नहीं। एक जीव के आश्रित जो अनंत जीव हैं, उन सबका जन्म मरण समान है, ऐसा हमको जानना। जैसे इन्होंने कहा, अगर हम ऐसा कहना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि एक के जन्म से वो जन्म ले रहे हैं, एक के मरने से वो मर रहे हैं। नहीं, प्रत्येक जीव का अपना अपना समय है। उनके काल इस प्रकार का नियत हुआ है, या कर्म का ऐसा योग है कि उन सबका जन्म एक साथ होता है और उन सबका मरण एक साथ होता है। मग हे निगोदिया जीव का होता है क्या? हाँ, ये निगोदिया जीव ही तो है, निगोदिया के ही भेद चल रहे हैं ना। अच्छा। वनस्पति काय में जो साधारण वनस्पति है उसका नाम निगोद ही है। पहले इस विषय में खूब चर्चा हो चुकी है। पुष्पा जी। हेलो, पुष्पा जैन नाम से, बोलिए। चलिए नेक्स्ट जी। चलिए, ये दिनेश चंद जी अलवर। पराग जैन बोले। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिन बोलिए। भैया ये पेपर में जो गाथाएं लिखी आएंगी ऐसे करके अर्थ भी लिखने आएगा क्या? नहीं, गाथाएं परीक्षा का विषय नहीं होती। नहीं, जैसे अभी तक पेपर में गाथाएं लिखी आती थी, फिर उनके अर्थ लिखना होते। देखिए, इस विषय पे पहले बता दिया, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए कि गाथाएं प्रश्न का विषय नहीं है। गाथाओं के नीचे जो अर्थ है, सामान्य अर्थ, वह केवल प्रश्न का विषय है। विशेषार्थ और भावार्थ भी हम लोग प्रश्न पत्र पर नहीं पूछते। अभी तक तो यही सिस्टम चला आ रहा था। आगे सिस्टम में कोई परिवर्तन आएगा तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। गाथाओं को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में सूत्र यहाँ तक तो प्रयोग किया गया। उसके बाद ग्रंथ कठिन होने से गाथा और संस्कृत को पेपर का विषय नहीं बनाते थे। ये तो अभी तक हमारी बुद्धि से, हमने अपनी बुद्धि से, प्रज्ञा से आप लोगों के हित में ऐसा करके रखा था, और पूज्य श्री का आशीर्वाद भी उस विषय पे था। आगे क्या होगा, अगर कोई इस प्रकार के प्रश्न आते हैं या आएंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। दिनेश जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आहार संज्ञा के अंदर जो बात कही है कि आहार को देखने से ही या पूर्वतर स्मरण करने से ही आहार संज्ञा को कहा गया, उसमें दो कारण बताए गए, एक अंतरंग और एक बहिरंग। तो ये जो है सिर्फ देखने के मात्र से ही वो संज्ञा का उपयोग हो रहा है वहां? नहीं, देखते ही हो जरूरी नहीं। वो ये कह रहे हैं इसके उदय में निमित्त क्या बनता है, तो कह रहे हैं इसकी उदीरना में आहार का दर्शन निमित्त बनता है। बने ही ऐसा जरूरी नहीं कि आहार को किसी ने देखा हो तुरंत उसको भूख लगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि जितने भी लोगों को भूख लगती है, उसमें कोई एक निमित्त भोजन भी हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहे। कोई मुनि महाराज हैं और बाजार में से निकल रहे हैं, वहां दोनों तरफ बहुत सारे प्रकार के स्टॉल लगे हैं, अलग अलग प्रकार की भोजन सामग्री के, तो उनकी आहार संज्ञा हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम हैं, मानो उपवास किए हुए हैं और उस दिन उपवास के निमित्त से हमें भोजन में कोई रुचि नहीं,
तो घर वालों को भोजन बना के खिलाते हैं, हाँ खिला रहे हैं, लेकिन उससे हमारे परिणाम भोजन आहार संज्ञा रूप हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जिनकी आहार संज्ञा उदीरित हो रही है उनके 2 प्रकार के कारण हैं। तो अंतरंग में तो तदरूप कर्म का उदय, ऐसा था वेदनी जो उन्होंने कर्म दिया उसका उदय, और बहिरंग में आहार का दर्शन, ये पूर्व में आहार जो भोजन आदि ग्रहण किए थे उनका स्मरण कारण बनता है, ऐसा उनका कहना है। इसको दोनों तरीके से अच्छी तरह से समझना कि यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आहार को देखते ही भोजन संज्ञा प्रकट हो जाती है, नहीं यही नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे अगर हम वेद संज्ञा को मान लेंगे तो मुनि महाराज के वेद कषाय का तो उदय है, और वेद कषाय का उदय होते हुए बाहर में तदरूप निमित्त भी उपलब्ध है, लेकिन उनके वेद संज्ञा हो मैथुन संज्ञा हो ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए हमको ये समझना कि बाहर में जब ये क्रियाएं होती हैं तब ये जानना चाहिए कि ये उसमें निमित्त कारण बने थे, लेकिन अगर ये निमित्त कारण उपस्थित हो तो कार्य भी तदरूप हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है जज ने। बहुत अच्छा प्रश्न था इनका। रीना जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। भैया जी एक तो गुण स्थान वाली वीडियो चाहिए थी हाँ जी, गुण स्थान वाली जो समझनी है ना वीडियो चाहिए थी। हम 5th ईयर सर्वार्थ तो सिद्धि पढ़ रहे हैं ना आपसे, तो ठीक आपने है, कहा था जो वीडियो का मांगेगा तो उसको दे देंगे। नहीं मेरे ग्रुप में गुणस्थान की वीडियो दी हुई है, आपको पर्सनली भैया चाहिए? जी नहीं भैया जी, गुण स्थान वाली हमारे में नहीं, और जो ये अब क्लास आपने विशेष क्लास रखी थी ना, ये भी मैसेज नहीं है कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, मतलब मेरे को मैसेज नहीं मिलता भैया जी। नहीं, आप किस वर्ष में हैं? 5th ईयर में। ठीक है, तो आज आप हमारा नंबर आपके पास है? हाँ जी, आपका नंबर मतलब फिर वो तो उसमें हम वो नहीं कर सकते ना, तो मैसेज नहीं भेज सकते ना। उसका उत्तर दीजिए, आपके पास मेरा नंबर है? नहीं, ऐसे पर्सनल नंबर तो नहीं है भैया जी। नंबर लिखिए और उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए कि मुझे 5th ईयर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको 5th ईयर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 5th ईयर के सारे मैसेज आपको मिल जाएंगे। लिखे ठीक है नंबर भैया, बताइए भैया जी। 7987353830। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 7987353830। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसमें अपना नाम लिखेंगे, स्थान लिखेंगे और आपको क्या आवश्यकता है वो लिखेंगे। अच्छी तरह जितना अच्छा व्यवस्थित आप लिखेंगे उतना व्यवस्थित हम आपको रिप्लाई देंगे। और पूर्व में भी हम आप लोगों को कह के रखे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो की यदि आपको आवश्यकता है पहले वर्ष से लेकर 7th वर्ष तक, तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके उसमें सारी चीजें व्यवस्थित लिख दें, नीचे अपना नाम और स्थान और वर्ष भी लिख दें और ऊपर जिज्ञासा लिख दें, या जो भी आपको चाहिए वो लिख दें। दूसरा, आप लोगों को हमने कह के रखा है 7 वर्षों से संदर्भित आपके यहाँ मानो 10 लोग हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, आप 10 लोगों का एक अच्छा ग्रुप तैयार करें और यहाँ से सारी सामग्री उपलब्ध है, आप हमसे वो सामग्री ले लें और सारी सामग्री उस ग्रुप में पुट कर दें, उन लोगों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। बहुत अच्छी तरह एक ममता जी हैं मेरठ से, वो इतना व्यवस्थित तरीके से 5 वर्षों के अलग अलग, उनके वो 5th वर्ष में है और उनके यहाँ से 5 वर्ष के लोग पढ़ते, तो उन्होंने 5 वर्षों के अलग अलग ग्रुप बना के रखे हैं और हर ग्रुप वालों को प्रतिदिन वो एक वीडियो निकाल के प्रक्षणा से और उसमें दे देती। रोज का काम है उनका, रोज एक वीडियो दे देती और वो लोग उसमें पढ़ के आराम से कार्य करते। तो आप लोगों को भी इस तरीके से अपने अपने स्थान पे, मानो 10 लोग हैं, 10 लोगों का अपना एक ग्रुप बना दिया और 10 लोगों के ग्रुप में आप स्वयं ऐड हो जाओ और ज्यादा चाहे तो हमको ऐड कर लीजिए, अपना काम बढ़िया से हो जाएगा। और बस उस ग्रुप में केवल उसी संदर्भित मटेरियल आएगा, अन्य कोई मटेरियल आएगा नहीं, तो पढ़ने वाले लोग अपनी तरह से पढ़ते रहेंगे। बाकी हर वर्ष का पृथक पृथक सारा मटेरियल, जैसे मानो प्रथम वर्ष है तो सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 6 डाला, 6 डाला संक्षेप, 6 डाला विस्तार, 6 डाला का उच्चारण, 6 डाला के प्रश्नोत्तर, सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्नोत्तर। इस प्रकार से पूरा सिस्टम से हमने बना के तैयार करके प्रत्येक वर्ष का 7वां वर्ष तक का अभी तक का जितना कुछ हो चुका है सब आपको उपलब्ध करा दिया।
तो जिन जिन का नहीं हो पाया, जिन जिन तक नहीं पहुंचा है, तो आज ही वो इस काम को करेंगे। जो मैंने नंबर दिया है इस पे अच्छी तरह व्हाट्सएप मैसेज लिख के नीचे अपना नाम और स्थान लिख के हमको सूचना देंगे, हम उस हिसाब से आपका कार्य कर देंगे। जिनको ग्रुप बनाना नहीं आते वो हमारी मदद ले सकते हैं, अपना नंबर हमको देकर हम ग्रुप क्रिएट कर देंगे, वो उस लिंक को दूसरों को भेजकर 10 सब लोगों को ऐड करके और व्यवस्थित ग्रुप को संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपने स्तर पर आप लोगों को इस तरीके के काम करने हैं जिससे कि आप लोगों का मेंटल स्ट्रेस भी इससे कम हो जाता है। किसी कोई वीडियो कोई मांग रहा है तो हम कहाँ से लाएं, किसको दें, तो इससे हमारे दिमाग में लोड आता है। इससे क्या होता है, एक बार पंचम वर्ष की सारी वीडियो एक बार उनको वहां पर रख दिए, हर 7 दिन में हम सारे ग्रुप अपडेट करते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि हर 7वें 8वें दिन, रविवार शनिवार या जिस दिन भी अवकाश मिलता है उस दिन हम सारे ग्रुप अपडेट कर देते हैं। सारी जीवकांड, फिर जीवकांड के भी प्रत्येक अधिकार की वीडियो आपको अलग मिल जाएंगी, प्रश्नोत्तर की अलग मिल जाएंगी, जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो अभी तक हुई है जितनी, उसकी वीडियोस आपको मिल जाती। तो इस तरीके से वो सब चीजें अपडेट होती रहती हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर पुरुषार्थ करेंगे तो कार्य बहुत अच्छी तरह आप लोगों के पास भी पहुंच जा सकता है। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि जगह जगह जहां आप हैं कितने लोग उस विषय के हैं उन लोगों को एकत्रित कर लें और उन लोगों की सारी सुविधा बनाने की दृष्टि से आप लोग उनको एक ग्रुप बना के स्टडी मटेरियल नाम दे सकते हैं उसको। मैं तो अभी तक नाम देता हूँ स्वाध्याय परिवार, और जो जगह है उस जगह का नाम दे दिया। तो आप लोग इस तरीके से भी उन ग्रुप को बना सकते हैं। उसे हर वर्ष के लोग अलग अलग हो जाएंगे और उनको अच्छी तरह से पढ़ने का सामग्री मिल जाएगी। सुलेखा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, जैसे 298 गाथाएं हैं तो इनका अर्थ लगाने के लिए भी आएगा, कोई भी गाथाएं आ जाए उसका अर्थ लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ? कोई भी गाथाएं देखो अभी तक मॉडल पेपर रिलीज नहीं हुआ, मैं वहां पे 5-6 बार इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि इसका मॉडल पेपर एक बार बन जाए। मॉडल पेपर बन जाने से थोड़ी सी तरीका समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का पेपर। ये तो बहुत कठिन लगेगा, नहीं तो बहुत कठिन रहेगा आर्थिक प्रसार लगाने में। मैंने उनको 15 तारीख तक का बोला था कि 15 तारीख तक आप बना के दीजिए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया। एक बार पुनः उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो हो सकता है 26 तारीख, क्योंकि सब जगह प्रोग्राम होता है, तो इस दिन को छोड़ करके 26 तारीख के बाद ये काम शुरू हो सके। तो आप लोगों को जल्दी ही ऐसा प्रयास रहेगा कि जल्दी ही मॉडल पेपर उपलब्ध हो जाए। बाकी मेरा तो मन था कि पूर्व में ही मॉडल पेपर तैयार कर देने चाहिए थे, और मैं अगर अभी तक वहां होता तो मैं कर चुका होता। अभी मैं दूर हूँ इसलिए वहां पर जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों को आदेश इस प्रकार के दे दिए गए हैं, समझा दिया गया है कि पूर्व में इस तरीके से काम होता था, आप लोग उस तरीके से काम करें। तो अब वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब अगर 30 तारीख तक कोई भी मॉडल पेपर या संदर्भित जानकारियां नहीं आएंगी तो एक बार पुनः उनको संपर्क हम करेंगे। श्रद्धा जी, दमोह। अनामिका जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, मैं श्रद्धा जी बोल रही। बोलिए बोलिए। भैया जी, इस बार क्लास एक भी नहीं आई है, थोड़े दिन के लिए आई थी, फिर उसके बाद क्लासेस नहीं आई हैं। तो आगे का विषय तो 2 तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो कि आपने वीडियो के बना के डाले हैं, लेकिन उत्तर पुराण से कैसे हम प्रश्न उत्तर लें तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, इसको पहले बता दिया, आप भी बोला थोड़ी देर पहले कि जब तक मॉडल पेपर नहीं आएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वहां पर जो काम कर रहे लोग हैं ये उनकी कमी है, लेकिन अपन लोग कुछ कर नहीं सकते, अभी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी ये कमी है कि मॉडल पेपर एक बार दे देते तो समझ में आता कि ग्रंथ से प्रश्न कैसे पूछे जाने। तो मैंने आपके सामने पहले भी रखा था, हर वर्ष में ऐच्छिक ग्रंथ ऐड किए गए। ऐच्छिक ग्रंथ ऐड होने से एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। जो ग्रंथ हम 100 नंबर के लिए पढ़ते थे वो ग्रंथ अब हमको 10 नंबर के लिए पढ़ना है। तो जिसमें से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे तब अलग विषय था, अब वही प्रश्न केवल 10 नंबर के लिए पूछे जाने हैं तो अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। किस तरीके से पूछे जाएंगे इसके लिए मैंने पूरा एक उनको निर्देश दिया था, अभी लगभग 15-20 दिन पहले कोई चर्चा हुई थी और मैंने 10 मिनट तक उनको समझाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं शांत हो गया कि अब क्या कर सकते हैं।
अब देखते जो भी आप लोगों के पुण्य में होगा तदरूप सामने आएगा। साक्षी जी। जय हिंद भैया जी। जय जिनेंद्र। बेहद का सब कुछ 2 बार पढ़ ली भैया जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो एक ही प्रश्न का कोई मतलब नहीं है बार बार पूछने का। उसका समाधान एक है कि मॉडल पेपर तैयार हो जाए तो ये समझ में आएगा कि इस से प्रश्न कैसे पूछने हैं, उस अनुसार हम उसकी पढ़ाई करा सकते। पढ़ाई कराने में दिक्कत नहीं है, हम पूरा ग्रंथ पढ़ाए मानो और आपको 6 महीने तक एक ग्रंथ पढ़ाते रहे मानो पद्म पुराण, और पता चले 10 नंबर में प्रश्न पूछा क्या कि पद्म पुराण का सार लिखिए। साल भर जो हमने पढ़ाया और उतना समय लगेगा, उतना आपका उपयोग लगेगा, और प्रश्न केवल आएगा कि पद्म पुराण का सार लिखिए, तो वो तो आप 5 मिनट में भी लिख सकते हैं, 5 मिनट की पढ़ाई से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले एक बार मॉडल पेपर वहां से तैयार हो जाए, वो जो से भी होगा जो कुछ होगा तदरूप फिर हम आपको सामने बाद में बता सकते हैं। अभी हमारे पास कोई इसका समाधान नहीं है, पर हम बहुत दुखी हैं कि आप लोग भी बहुत परेशान हो रहे। इस बात का हमें बड़ा खेद है, दुख है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। सैकड़ों प्रश्न रोज हमारे पास आते क्लास संदर्भित अन्य संदर्भों में, लेकिन अब कोई समाधान हमारे पास तो नहीं है। जितना हमारे पास है वो हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराएंगे, और हम करा ही रहे हैं, और जो कुछ उपलब्ध हो सकता है वो आपको अवश्य ही कराएंगे। इसमें कोई बाधा आप लोग नहीं पहुंचाएंगे। बाकी अब जो होगा देखते, एक बार मॉडल पेपर बन जाने से थोड़ा सा सिस्टम में आ जाएगा, सिस्टम में आने से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या बनने चाहिए। श्वेता जी। मंजू जी। माइक ओपन करें, अनम्यूट योर सेल्फ। चलिए आरती जी। हाँ बोलिए मंजू जी। हाँ भैया जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ भैया जी, हम लोग को कब पढ़ाएंगे? अब बहुत दिन हो गए आपको। किस वर्ष सेकेंड ईयर में? क्लास को रत्नकर्ण श्रावकाचार्य इष्टोपदेश वगैरह। देखिए अभी कोई भी विषय लेने के पहले, अभी तो क्योंकि आचार्य महाराज के समाधि दिवस के संदर्भ में बहुत सारे काम हैं, तो 6 तारीख तक अभी तो कोई भी नई क्लास चालू नहीं होगी। धीरे धीरे 9 तारीख को 7 और 8 को 8 और 9 को एक संगोष्ठी है मूक माटी की, उसके बाद 10 तारीख से विचार करेंगे। ठीक है, रत्न कंडक का जो विषय चल रहा था उसे पूरा तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। आरती जी। चलिए लगभग सब लोग हो गया है ना। श्वेता जैन नाम से, श्वेता जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी आवाज आ रही है जी? भैया जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने लिंक भेजी। हम लोग सोच रहे थे कि आपसे कैसे बात करें। भैया जी सही में आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग सभी। ठीक है, अभी अपन भैया ऐसा जी कर, जो चल रहा है उसको उस रूप में चलने दें, बाकी आपका जितना विषय हो गया उसी को उसी रूप में पढ़ते रहें, और क्या, बस इतना ही अपने पास समय है। भैया जी मेरे द्रव्य संग्रह से प्रश्न थे। एक तो ये जो द्रव्य संग्रह है उसमें उनके भेद लिखे हैं, व्रत, परिचय, चारित्र आदि। तो ये तो उसके भाव संवर के उन्होंने बताए हैं भेद, लेकिन द्रव्य संग्रह के होना चाहिए ना, क्योंकि व्रत नहीं, तो ये बाहरी है। आपने प्रश्न अच्छी तरह पूछा। उनका कहना मतलब है कि संवर जो होता है वो परिणामों से होता है, तो इन रूप जो परिणाम होते हैं उससे संवर होता है, ऐसा। अच्छा, और भैया जी जैसे ये भाव मोक्ष का कहा है कि जिन परिणामों से मोक्ष होता है, तो अरिहंत पद भी उसी का एकार्थक है। तो अरिहंत नहीं, भगवान के तो परिणाम होते ही नहीं है। मोक्ष तो हो गया, वो कहलाएगा भाव मोक्ष। उसका कारण क्या कहा, तत्व सूत्र में इसका उत्तर दिया, और उन्होंने लिखा कि अब नवीन कर्मों के बंध का कोई निमित्त या कारण वहां उपस्थित नहीं है।
तो पहला हेतु तो यही बनेगा, पहला कारण तो यही बना भाव मोक्ष का कि अब कर्म का बंधन नहीं होता। दूसरा कारण बनाया कि अब उनके जो पूर्व में स्थित कर्म है उनकी निरंतर निर्जरा हो रही है, इस कारण उनके प्रतिबंध का अभाव हो गया और निरंतर निर्जरा होने से अब उनके संपूर्ण कर्मों का क्षय ही मोक्ष होगा। तो संपूर्ण कर्मों का क्षय जब तक नहीं होगा तब तक उनको भाव मोक्ष ऐसी संज्ञा दी जाती। भैया जी, भैया जी वो लब्धि वाला जो आप वीडियो बता रहे हैं वो क्या आप 3rd ईयर के ग्रुप में भेज देंगे? ठीक है, दोनों ग्रुप में 7th ईयर और 3rd ईयर दोनों में हम लब्धि वाला वीडियो दे देंगे। एक बार आप लोग उसको धन्यवाद देख भैया। और फिर आप लोग देखो, मैंने पूर्व में भी कहा था कि जो भी वीडियो आप देखें उस वीडियो में मानो कोई चीज गड़बड़ है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी या कोई बात बहुत विशेष समझ में आई तो भी आप उसे वहां मेंशन करें। इससे क्या होता है, उससे हमको कोई लाभ नहीं है। उससे जब कोई व्यक्ति उस वीडियो को देखने वाला होता है तो कितना रेटिंग, तो उसी व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि इस वीडियो में इन विषयों पर चर्चा की गई है या इस वीडियो में ये अच्छाई है, तो वो पहले से हाईलाइट हो जाएगी। और अगर कोई जैसे मानो आवाज की प्रॉब्लम है किसी वीडियो में, किसी वीडियो में बहुत ज्यादा बाहर का साउंड है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हम उस वीडियो की जगह पर नया वीडियो बना के भी आपको दे सकते हैं, देते हैं, क्योंकि दे ही रहे हैं बराबर। तो इसलिए आप लोग थोड़ी सी अगर ये हेल्प करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा सबके लिए। विशेष धन्यवाद। हाँ, बिमलेश जैन नाम से बिमलेश जी बोलिए। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त। हाँ, एक मिनट विमलेश जी, सोमवार से जी 3:45 पर आपकी जीव कांड की कक्षा यथावत समय पर प्रारंभ होगी। उसमें हम लोग पहले तो जो गाथाएं बची हुई हैं इसकी वो पूरी करेंगे मार्गणाओं में। काय मार्गणा की 10 गाथाएं लगभग हैं, और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर, या फिर पहले प्रश्नोत्तर कर लेंगे काय मार्गणा तक, उसके बाद उसको करेंगे। तो इस प्रकार ये 2 काम अपने हो जाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ विषय है लगभग अपनी 90 गाथाएं 80 गाथाएं लगभग बचेंगी। उन गाथाओं को प्रतिदिन 3 के क्रम से अगर अपन 1 महीने लगातार पढ़ पाएंगे, जैसा नियोग बनेगा 10 फरवरी के बाद से, बीच में भी कोशिश करेंगे जब जैसा होगा, तो कंटिन्यूटी में आपका वो विषय भी पूरा हो जाएगा। बस इतना है कि मेरा अपना एक संकल्प रहा पिछले 5 वर्षों में कि जो भी ग्रंथ शुरू किया है उसे पूर्ण हम अवश्य करते हैं, इसलिए इसे शुरू किया है। और 258 का हमारा संकल्प है, तो 258 तो हम लोग पूरी करेंगे ही करेंगे। बल्कि मैंने तो अब ऐसा सोच लिया है कि कंडीशन कभी भी बिगड़ सकती है, कुछ भी माहौल बन सकता है, इसीलिए हम लोग फ्लो में ही पूरा ग्रंथ भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बोलिए विमलेश जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी हम क्लास से नहीं जुड़ पाते, क्यों नहीं जुड़ पाते? वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो आप जहां रहते हैं वहां कोई आपकी मदद कर दे तो वो आपका सपोर्ट कर दे तो वो कर सकता है, बाकी अब हम यहाँ से आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। कुसुम जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, क्रमशः 175 नंबर की गाथा से 180 तक गाथा आपके नहीं आ रही है एडुकेशन में, पढ़ाई में। फिर से बोले। 175 से 180 तक, 175 से 180 तक गाथा हम रोज देख रहे हैं आपकी, तो पढ़ रहे हैं तो वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो नहीं, ये तो पढ़ाई हुई है, पढ़ाई हुई पर आ नहीं रही है भैया जी ऐसे। ठीक है, तो आप हमको व्हाट्सएप, मैंने कहा ना अभी व्हाट्सएप मैसेज कर सकती थी आप, हम तुरंत देख के आपको भेज देते हैं। भैया जी मेरे को आता नहीं है करने, और बच्चे से रहते नहीं है इसे। किसी से भी करा दो, किसी से भी बोल के और व्हाट्सएप करा दीजिए तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, और कोई विषय आपको आवश्यकता लगे तो आप लोग पूछ लिया करो, बता दिया करो। प्रत्येक शनिवार को विशेष जिज्ञासा समाधान शाम के समय में आयोजित किया करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र। वाणी के ज्ञान जय लोकालोक सदा